बन के बोलो। ऊसर यानी जहाँ फूल पौधे आदि नहीं होते हैं, पौधे वौधे नहीं उगते हैं, बहुत छोटी सी कटीली झाड़ियाँ होती हैं रेगिस्तान जिसे, उसी को बीहड़ भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना में बीहड़ पाए जाते हैं और वहीं डाकू भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे बड़े पेड़ पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि वो निर्जन स्थान होता है, वहाँ पानी आदि की कमी होती है, जमीन जो होती है उर्वरक नहीं होती है, उसको वाइल्डरनेस कहते हैं। अब इससे मान्या का वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे रोना का अर्थ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे लिया जा रहा है क्राइम इन वाइल्डरनेस। आप रेगिस्तान में जोर जोर से चिल्लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। वाइल्ड नाउन के रूप में जंगल होता है, एडजेक्टिव के रूप में जंगली होता है। एंड वाइल्डरनेस मीन्स ऊसर, बीहड़, रेगिस्तान अर्थात या फिर निर्जन स्थान। निर्जन मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, जन, निर्जन। चलिए, काफी दिन हो गए, जूही जी पहले वाले का पूछिए जिससे भी पूछे। Manya, have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase it? Yes, you should erase it. Uh, Indal, have you written the second one? Yes, well, I have written the second verb. Should I erase it? Yes, ma'am, you should erase it. Bua, have you written? Have you written one nine? थर्ड वन। Okay. Have you written the third form? Third point. Yeah, Indal, I have written the third one. You should Easian, you मिटा दीजिए. You should Easian it. You have given, someone has given the today as posted as a France translation is this. हर्षिता। Easian. हाँ, अंशे हर्षिता. Easian. Have you written fourth one, Juhi ji? Yes, I have written fourth Then one. erase it. Yes, you should erase. Erase. Manya, which chapter is going on in your batch? The present continuous tense is going on. Manya, ask Juhi ji, what was the last sentence? Judy, what was the last sentence of the present continuous? The last sentence was he is not speaking at all. Okay. Write down the next sentence. इतने वाक्य बनाने के बाद अब हम आपको पहले एक साइड हेडिंग लिखवाना चाह रहे हैं, बल्कि साइड हेडिंग ना लिख के आपने जो भी आखिरी वाक्य लिखा है उसके बाद एक हल्का सा जैसा निशान लगाइए अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि अब मैं जो वाक्य दे रहा हूं वो थोड़े से वियर्ड हैं, दे आर लिटिल बिट वियर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आने के बावजूद वो प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे लगते नहीं है। तो आज मैं एक साथ आपको कई वाक्य दूंगा, उनमें से पहला लिखिएगा,
बच्चे वहां क्यों खड़े हैं? बच्चे वहां क्यों खड़े हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। Write down the next sentence after leaving one line. पंडित जी पालथी मारकर बैठे हैं। पंडित जी पालथी मारकर बैठे हैं। Write down one more sentence after leaving one line. अगर पालथी शब्द आपके लिए कठिन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पा में आ की मात्रा, ला छोटा ला, था में बड़ी की मात्रा, पालथी। Write down one more sentence after leaving one line. क्या तुम सो रहे हो? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम सो रहे हो? Write down one more sentence after leaving one line. नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं तो बस लेटा हूं। नहीं, मैं तो बस लेटा हूं। Write down one more sentence after leaving one line. डिक्शनरी कहाँ है? डिक्शनरी कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। Write down one more sentence after leaving one line. सोफे पर पड़ी है। सोफे पर पड़ी है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अभी मैं इसको यहीं रोक देता हूं, बाकी के आगे दूंगा। इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए जूही जी। पहला सेंटेंस एक बार हिंदी में बोले। बच्चे वहां क्यों खड़े हैं? अब क्या इसके अंत में वो पहचान दिख रही है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है? तो ये नहीं। विशेष वाक्य है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे से इनका प्रयोग करते हैं, वो जानते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, हम में से कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं मैं जो इसमें दे रहा हूं, जैसे खड़े होने की क्रिया, बैठने की क्रिया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनती हैं। अभी हम बना के देखेंगे, उसके बाद आपको इजी गोइंग हो जाएगा। तो who made the last sentence yesterday? Actually nobody could make it successfully, so it is Manya's go. Manya, who has to make the first sentence? I have to make this sentence. This sentence belongs to present continuous tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and the WH word is why. Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is are. Then I will take the subject, and the subject is student. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is stand. Then I will put ing, standing. Then I will take the object of the extension that is there. कोई बता सकता है कि इंग्लिश मीडियम का फैशन क्या चल रहा है? एक शब्द और। Over there. Over there. Over there.
Why are the students standing over there? The last become question. अब जूही जी, ये क्रिया इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है कि अगर आप बोलें कि मैं बैठ रहा हूं, तो ये क्रिया सोच के देखिए कैसी लगेगी। अगर अंत में रहा हूं लगाए तो कोई ऐसे स्लो मोशन में तो बैठ रहा हूं तो नहीं होगा। इसलिए इसका हिंदी बदल जाता है। That will be something else. तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले हम सेम क्वेश्चन करेंगे एक दूसरे से। आंसर आपको काल्पनिकता से देना है। उसके बाद हम इसमें क्या बदलना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आई एम स्टार्टिंग विथ अपर्णा। Later on, Aparna will ask to Inder. Inder will ask to Manya Didi, and Manya will ask to Juhi ji. And finally, Juhi ji will ask to me. Aparna, why are the children standing over there? Actually, um, they are passing comments on one girl. That's why they are standing over They are not children, they are grown up. there. हाँ, अपर्णा, बच्चे वहां क्यों खड़े हैं? मुझे लगता है कि वो बच्ची एक लड़की के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए शायद वो वहां पे खड़े हैं. Okay, Inder, why are the kids standing over there? They want to see the elephant came in the village. That's why they are standing over there. बच्चे वहां पे खड़े क्यों हैं? वो गांव में आए हुए हाथी को देखना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर खड़े हुए हैं। मैम, why are the kids standing over there? Actually, in the kids want to catch the kite. That's why they're standing over there. मैम, बच्चे वहां पर क्यों खड़े हैं? दरअसल वो पतंग पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे खड़े हैं. Sweetie, why are they standing? Why are the kids standing over there? They are standing over there because they are waiting one friend, waiting to नहीं, Sorry. waiting for one friend. जी, बच्चे वहां पे क्यों खड़े हैं? वे वहां पे इसलिए खड़े हैं वो क्योंकि वो एक फ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं. Sir, why are the kids standing over there? Actually, the teacher has fired them from the class. That's why they are standing over there. बच्चे वहां क्यों खड़े हैं? एक्चुअली टीचर ने उनको क्लास से निकाल दिया है, इसलिए वो वहां खड़े हैं। चलिए अब हम मूल रूप से इस वाक्य में इस क्रिया को बस लेते हैं और कुछ दैनिक जीवन में आने वाले प्रश्नों को करते हैं। अपर्णा, go and see, is anybody standing near the car? Yes, sir. Someone is standing over there. अपर्णा, जाके देखना क्या कोई कार के पास खड़ा हुआ है? हाँ सर, कोई खड़ा तो है.
Go and ask what is the problem. He is confused or what? Okay, sir. After some time, I came back and actually, sir, he is asking for an address. So Aparna, did you notice my? and what? हाँ, ये इसको लिखिएगा, हम इसका प्रयोग आपसे बाद में कराएंगे इस क्वेश्चन राउंड के बाद। इसका अर्थ सुनिएगा, जाके देखना, उससे पूछना वो कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूज। And what? Huh? Confused and what? Go and ask he's confused or what? No, sir, he was not confused and what, but he was asking about a address. So I told him. जाके उससे पूछना वो कंफ्यूज तो नहीं है। नहीं सर वो हाँ हाँ हाँ, ट्रांसलेट। वो कंफ्यूज तो नहीं है, पर एड्रेस के बारे में पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। ओके जो इंदल, tell me, a girl is standing in near your house. Why is she standing over there? Okay. Yes, she's standing over there because she's my friend and she wants notes from me. Uh, इन घर के पास एक लड़की खड़ी है, वो वहां पे क्यों खड़ी हुई है? देखना। हाँ, वो मेरी दोस्त है और उसको मुझसे नोट्स चाहिए। जस्ट a minute. Aparna asked me the same question. Sir, one girl is standing near your house. Why is she standing over there? Because of misunderstanding. 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 Just okay. In that Either Uh, you you have go to ma'am, us. okay. Ma'am, see, is there any postman standing at the door? Yes, Indil, the postman is standing at the door because just he want to know the address of someone. Okay. मैम, देखिए जरा जाके वहाँ पर कोई पोस्टमैन खड़ा है क्या? हाँ इंदिल, पोस्टमैन खड़ा है, बस वो एक किसी का पता जानना चाहता है। जी, you know why are the people standing over there in a crowd? Oh, Manya, they standing. Sorry. They are standing over there in the crowd because one accident is going on. या हो गया है सही. What should I say कि accident हो गया है? Accident is going on ना? नहीं, You can Accident say to. has happened. हो गया है. Because Ye- accident, because Because of one accident. because of one accident. Okay. They are standing.
हाँ जी, वहाँ भीड़ में कुछ लोग क्यों खड़े हुए वे भीड़ में इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हैज हैपेंड। ओके सर। सर, in the party, who is standing behind? जूही जी, हु से शुरू करें सेंटेंस और एक्सटेंशन को एक्सटेंशन में। ओके सर। हु से वाक्य शुरू करें Who और is? हाँ, Yes sir. Who is standing behind the court? बिहाइंड द कोर्ट। कोर्ट सर, मीन सर जैसे बोलना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे को एक्चुअली ऐसा पूछना था सर कि Behind you. पार्टी में आपके मतलब आपके बाजू कौन खड़ा है? Behind बाजू you. में, बाजू Beside में, you. साइड। ओके। बिसाइड यू। Beside you. बिसाइड Okay. यू। Who is standing beside you in the party? ही इज माय साला। Okay. छोटा पार्टी साला, में आपके बाजू कौन खड़ा है? वो मेरा साला है, छोटा सा। So I always men catch the sala every time because my husband also and always he's remember him. Yeah, he's your brother. He's your mama. देयर इज वन They love their कहावत। Sarah in-laws. Our husband always loves our एक families. मुहावरा सुना है मान्य, सारी खुदाई एक तरफ, बीबी का भाई एक तरफ। Yes, sir. जीजा जी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सलमान खान मूवी, जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। So Sala is very obedient animal. ओके, चलिए मोबाइल फोन के जमाने का एक क्वेश्चन करते हैं। अपर्णा, वेयर आर यू स्टैंडिंग? आई कांट सी यू। Oh, actually, I'm standing in stairs. I'm standing just behind you, opposite of this college. ओके That ओके, one. आई गॉट इट, आई सॉ यू। Yes, sir. Okay. हिंदी इज नॉट रिक्वायर्ड ना? Indal? Hello, Indal. Where are you standing? I'm standing in front of petrol pump. Okay, I will be there. Okay. I will be there. Jimmy, where are you standing? To whom are you asking, Indal? I'm asking to Juhi ma'am. I called her. Ma'am, you are muted. Okay, sorry. I standing in front of you. Sorry. ओके, मैम आप कहाँ पर खड़ी हैं? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ।
Okay, Manya, where are you standing? Oh, जी, I'm standing just next to electric pole. आप कहाँ खड़ी हैं? मैं बस इलेक्ट्रिक के खंभे के पास में ही खड़ी हूँ. So, where are you standing? Where are you standing? I cannot see you. See up, first floor. Yes, here. Can you see my hand? Yes. Yeah, I saw. तो स्टैंडिंग के हमने 2-3 प्रयोग कर लिए और आप के मन में और कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल सेंटेंस आते हैं तो व्हाट्सएप करें. लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस. Manya made the last sentence. Juhi ji, who has to make the next sentence? I have to make this sentence. This sentence belongs to present continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I'll take the subject, and the subject is Pandit ji. Later on, I'll take the helping verb, and the helping verb is Pandit ji is okay. Priest is okay, sir. The priest is. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is sit. Ing in the verb, but the meaning is SITTING. Sitting. Pandit ji is sitting. Later on, I'll take the preposition, and the preposition is with. Later on, I'll take the object, and the object is cross leg. Sitting cross leg only. Okay, sir. Legged. Okay, sir. Priest is sitting cross legged. Okay, sir. Aparna, how is Pandit ji, how is the priest sitting? Pandit ji is sitting cross-legged. पंडित जी कैसे बैठे हैं? वो पालती मार के बैठे हुए हैं मस्त. Indal, how is Pandit ji sitting? Pandit ji is sitting cross-legged. पंडित जी कैसे बैठे हुए हैं? पंडित जी पालथी मारकर बैठे हुए हैं. माने how Pandit ji is sitting. Sorry, how is Pandit ji sitting? The priest is sitting cross-legged. Cross-legged. पंडित जी कैसे बैठे हैं? पंडित जी पालथी मार के बैठे हुए. Sweetie, how is priest sitting? He is sitting cross legged. पंडित जी कैसे बैठे हुए हैं? वह पालती मारकर बैठे हुए. How is priest sitting? How is the priest sitting? He is sitting cross-legged. पंडित जी कैसे बैठे हुए हैं? वे पालथी मार कर बैठे हैं. अच्छा जुही जी, मान्या इंदल इज नॉट विजिबल. आप लोग हाथ उठाइएगा. एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ. आपके यहाँ कलर टीवी है क्या? हाँ. इंदल, आप क्या हैं?
इंदल, तुम्हारा है कलर टीवी? No, sir, I don't have color TV. I have colored TV. एक्चुअली यहाँ ईडी लगा देख के एक सवाल सबके मन में आया होगा, इसलिए मैंने बिना पूछे ही जवाब दे दिया, क्योंकि अभी तक आप क्रॉस लेग क्रॉस लेग क्रॉस लेग ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द ऐसा ही होते हैं। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन तुरंत देता हूँ। जैसे एक लूला व्यक्ति है जिसका एक हाथ है, तो उसको आप कैसे पुकारेंगे? कोई भी जवाब दे। हैंडीकैप। हैंडीकैप। अपर्णा? So one-handed. One hand. यस। और हम अक्सर बातचीत में बोलते हैं ये जो गाड़ी है बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि ये First hand. Second hand. सेकेंड हैंड है। नहीं, फर्स्ट हैंड नहीं। Second अरे, handed. सिंगल हैंडेड है। सिंगल हैंडेड। रेस वो होती है। उल्टे हाथ से लिखता है। अच्छा, हाँ। वो उल्टे हाथ से लिखता है, मतलब लेफ्ट हैंडेड। लेफ्टी। लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी, करेक्ट। एक व्यक्ति जिसका एक पैर नहीं है। वन लेगेड। वन लेग्ड, यस। Leg. वन लेग्ड। एक व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं है। वन आइड। यस। ये ईडी लगा के एडजेक्टिव बन जाते हैं सब। कुछ हम प्रयोग करते हैं, कुछ अभी हमने चर्चा कर ली, कुछ और आपके जहन में आपकी नजरों में आता है कहीं से भी, तो आप शेयर करें व्हाट्सएप रेस में। होती है ना सर, थ्री लेगेड रेस। थ्री लेगड रेस। थ्री लेग्ड रेस होती है। थ्री लेगेड बोलते हैं, पता नहीं। तो लेफ्ट हैंडेड शब्द हम प्रयोग करना जानते हैं। वैसे क्रॉस लेग्ड है, ये क्रिया की तरह यहाँ प्रयोग हो रहा है, लेकिन हाँ, ये गूगल के आने से इसका टेक्निकल यूज आपने हमारे मुँह से क्लास के दौरान कभी सुना होगा। एम आई लैगिंग, इज माई पिक्चर लैगिंग, ये उसका आईएनजी प्रयोग है, यानी ये लैगिंग कहलाती है। पिक्चर रुक रुक के आती है, आवाज थोड़ी देर देर से आती है, कटती है अगर स्लो नेटवर्क हो तो उसमें वहां पे हम आईएनजी का प्रयोग भी देखते हैं। तो ये कॉमन वर्ब्स का प्रयोग ऐसा कॉमन नहीं होता है, विशिष्ट तौर पे ऐसा ही किया जाता है, और ये गलती अधिकतर हम लोग करते हैं। हम जानते हैं कलर मतलब रंग होता है, नाउन, कलर इज ए नाउन, कलर्ड इज एडजेक्टिव। और हम फिर से आज बहुत दिनों बाद दोहरा देते हैं एक चीज, क्रिया का तीसरा रूप आमतौर पर एडजेक्टिव की तरह काम करता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। अब अपर्णा को ये चीज बड़ी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम में आती है, और ये हम कई बार बोलते हैं लेकिन बच्चे को आत्मसात नहीं हो पाते, तो फिर वहां जाके वो लोग अटकते हैं। ओके,
आज हम इसको यहाँ विराम देते हैं दोस्तों। कुछ सेंटेंस आपको याद आए कभी भी आज से लेकर कल के बीच तक तो आप शेयर करें। I have given you attractive sentence today. I have given you idiom. I have given you some sentences. We have done nice creativity because of Aparna and Indra. And Juhiji, you are watching that you are also improving because of their presence. So that is nice. आपने देखा जूही जी, आप लोग जब दो लोग रहते हैं तो आप एकदम से म्यूट हो जाते हैं और इनविजिबल होके आप लोग वेट करते रहते हैं। 2-3 दिन पहले हुआ था तो फिर आपको लगा क्या करें, तो आपने एक सुझाव दिया, चलो इंटरेक्टिव डीएम ही प्रयोग कर लिया। लेकिन अपर्णा की उपस्थिति में आपने देखा कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये लोग सीधे रियल टॉकिंग पे आ जाते हैं। रियल टॉकिंग, तो ये आपकी बैच की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए हमने इनको इनवाइट किया। तो ये लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं, ये रियल टॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अपर्णा वॉज टॉकिंग टू यू इन रियल बेसिस, तो आपको भी यही आगे यही करना है। अगर समटाइम्स अपर्णा कैन नॉट अटेंड और इंदल कैन नॉट अटेंड द क्लास, सो स्टार्ट रियल टॉकिंग। मतलब दिन भर का कुछ भी आप जो महिलाएं बात करती हैं उस बात पर आ जाए। हमने एक आध बार कोशिश भी की आपके ग्रुप में, किसी इन लोगों के बैच के वीडियो भेजे हैं, तो ये लोग शुरू के 15 मिनट तो आप आपस की ही बातें करते रहती, बिल्कुल नेचुरल। उसके बाद फिर सेंटेंस मेकिंग एंड व्हाटएवर स्टार्ट्स। सो ट्राई टू डू दिस, इसी से प्रोग्रेस होगी। एंड थैंक यू अपर्णा फॉर ज्वाइनिंग। अगर शुरू के 15 मिनट भी ज्वाइन करते हो, और इंदल इंदल तुम भी अभी, एक्चुअली इंदल इज लिटिल youngest in this group, that's why little hesitates. But Indal, from uh, if any other day, if I'm not visible, so you can start asking little questions to Yes, Juhiji sir. Manya. Thank you Thank for you, sir. joining. My Thank you. pleasure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, And sir. good night, everyone. Good Good night night. to you.